सच बोलना भारत को हमेशा से ही नागवार गुजरा है। जहां झूठ के शोर में मीडिया सिर्फ नफरत का प्रचार करे, वहां अगर कोई चैनल हकायक पर मबनी आवाज उठाए तो उसे खामोश करा दिया जाता है। यही हुआ जीटीवी न्यूज के साथ। भारत ने एक बार फिर आजादी इजहार का मुंह बंद करते हुए जीटीवी न्यूज का यूट्यूब चैनल अपने मुल्क में बंद कर दिया है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। भारत ने एक बार फिर आजादी इजहार राय का गला घोंट दिया। जी हां, जीटीवी न्यूज का यूट्यूब चैनल भारत में बंद कर दिया गया। सच को दबाना भारत की पुरानी आदत है। जहां जीटीवी न्यूज ने हमेशा मुस्तनद खबरें, बेलाग तबसरे और तज्जिए पेश किए, वहीं भारतीय मीडिया सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी को फरोग देता रहा। भारतीय मीडिया का कमाल है कि खबरों के बजाय नफरत बेचता है और जो इदारे हकाइक सामने रखें वो इसकी जद में आ जाते हैं। जीटीवी न्यूज ने हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर मुदल्लिल अंदाज में पेश किया और यही भारत को खलने लगा। जीटीवी न्यूज पर पाबंदी सिर्फ एक चैनल की बंदिश नहीं, बल्कि सच को दबाने की एक और नाकाम कोशिश है। भारत चाहे यूट्यूब बंद करे या सरहद पार प्रोपेगेंडा फैलाए, हम ना झुकेंगे और ना ही रुकेंगे। जीटीवी न्यूज सच दिखाता रहा है और हमेशा दिखाता रहेगा, क्योंकि हम समझते हैं कि सहाफत का असल जौहर सच्चाई है और ये सच दुनिया के किसी भी कोने में पहुँच कर रहेगा। इसी मामले पर बात कर लेते हैं। एडिटर नौ सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, क्या क्या समझते हैं? पाकिस्तान के जीटीवी चैनल को बंद कर दिया गया है भारत में नशरियात को, क्या सच को छुपाने की सजा मिल रही है? देखिए, भारतीय हुकूमत जो मुसलसल झूठ, प्रोपेगेंडा, मन घड़त इल्जामात को फरोग दे रही है, अपने अवाम को गुमराह कर रही है। अगरचे कि दुनिया को तो भारत गुमराह करने में कामयाब नहीं हो सका, ऐसे मौके के ऊपर जीटीवी न्यूज जो मुसलसल सच और हकाइक पर मबनी खबरें और तज्जिए पेश कर रहा था, जिससे भारतीय अवाम को भी बहुत से हकाइक का इल्म हुआ और ये बात मोदी हुकूमत को एक आंख नहीं भाई और अल्टीमेटली जीटीवी न्यूज को भी भारत के अंदर बंद कर दिया गया है। और चूंकि सहाफत हक है तो कोई जुर्म नहीं है, ताहम भारत ने सच और हकाइक को उजागर करने के हवाले से जीटीवी न्यूज को आवाज को बंद करने की एक कोशिश की है। अगरचे कि इससे पहले भारत बड़े बड़े दावे जरूर करता रहा है और भारतीय मीडिया भी अक्सर मुख्तलिफ मौक़िफ़ के ऊपर आज़ादी सहाफ़त के नाम के ऊपर बड़े दावे करता है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, जिसने पहलगाम वाक़े के बाद 5 मिनट बाद ही जहरीला और खौफनाक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए शुरू किया ताकि जंगी माहौल बनाया जा सके, और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जीटीवी न्यूज़ और दीगर पाकिस्तानी चैनल्स ने भी भरपूर अंदाज में हक़ाइक़ को उजागर किया और जीटीवी न्यूज़ ने इस मामले में एक वाज़े एक बरतरी ली और जीटीवी न्यूज की खबरों को, तबसरों को और तज्जियों को भारतीय अवाम ने सराहा। और भारतीय अवाम ने इन हक़ाइक़ को जानने के बाद जो असल सूरत हाल थी, जो जीटीवी न्यूज ने अवाम के सामने रखी, दुनिया भर के नाजरीन के सामने रखी, उसके बाद भारतीय अवाम की तरफ से भी सवालात उठाए जाने लगे कि पहलगाम के फासला ऑपरेशन के बाद, तो जिसके नतीजे में बुखलाहट के शिकार मोदी हुकूमत ने जीटीवी न्यूज को भी अब वहाँ पर भारत में बंद कर दिया है। ठीक है, भट्टी साहब साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जिया का अली शाह भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जीटीवी न्यूज़ की नशरियात को बंद कर दिया गया। एक तरफ भारत जो है वो सेक्युलर होने का दावा करता है और दूसरी जानिब आज़ादी इज़हार राय के ऊपर पाबंदी आयद कर रहा है। देखिए जी, भारत के अंदर इतना वो है, सब्र है ही नहीं है, यहाँ इतनी बर्दाश्त नहीं है कि वो पहले तो नैरेटिव की जो जंग है भारत ने इम्पोज की और जाली बयानियां बनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने कोई ऐसा ऑपरेशन किया या पाकिस्तान ने कि वहाँ पर जैसे कार्रवाई की है। जब वो हमने साबित कर दिया, दुनिया के सामने साबित कर दिया कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और जैसे जीटीवी का आप जिक्र कर रहे हैं, जीटीवी समेत जितने भी पाकिस्तान के जो सर्वर्स हैं मीडिया के, डिजिटल मीडिया के, उन्होंने जब भारत के अंदर ये पैगाम पहुंचा दिया, उनकी आवाम तक ये साबित कर दिया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और मोदी ने अपने जाती और कैसे फायदे के लिए ये सब कुछ किया है, उसके बाद वो बुखलाहट का शिकार हो गए, वो उसको काउंटर नहीं कर पाए और फिलहाल यही था कि आप उसको ब्लॉक कर दे, तो उन्होंने ब्लॉक करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि वो अपनी पहली शिकस्त जो है वो तस्लीम कर चुके हैं। ये तो वाज़ेह तौर पर अपनी शिकस्त का ऐलान है कि आप डिजिटल महाज पर, नैरेटिव के महाज पर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में मुकाबला करने की बजाय, काउंटर करने की बजाय, दलाल देने की बजाय ब्लॉक करके भाग गए। ये तो आप मैदान छोड़ के भागना होता है ना, फिर डिजिटल मैदान छोड़ के भाग गए।
تو یہ تو پاکستان کی ڈیجیٹل سرجیکل اسٹرائکس تھی انڈیا کے اندر ان کے جعلی نیریٹو پر، اور جو کہ کارگر ثابت ہوئی ہے، وہ بھاگ گئے، اور دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ یہ جو بھاگے ہیں اور پھر بلاک کر کے بھاگ گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ لوگوں کو بلاک کیا جی ٹی وی کو یا باقی جتنے بھی لوگ جو اسٹالورٹس ہیں ان کے لیے تو یہ نشانے جو میں کہتا ہوں جرأت ہے اور تمغے ہیں. یہ بہت شکریہ علی شاف صاحب اور سہیل اقبال بھٹی اس خبر سے متعلق تمام تر تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے.